ब्रसवार जुलाई 2015 आज आखिरी तारीख यानी 31 तारीख मुताबिक 5 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1487 हिजरी। गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्रामुक सदरवार शुमार हेत हाजिर खदमत सान तरफ करो वस वन अस्सलाम वालेकुम कबूल। अजकिस खास शुमारस मज ज मेज़बान शर्फ मेज़बानी हासिल करान बरोज़ तह तुहद मेज़बान जावेद तो मे सत अजहर हाजनी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, तुझ ठीक? शुक्र खुदा बच्चा ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद तुम सारी बसहत सलामत तुहद रुत सेहत बापत प्रसाद परवरदिगारस दुआ मंगान। तो मौसम के हवाल अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतरी। आज सुबह अब जब हम स्टूडियोज़ की तरफ निकले घर से तो एक मोतदिल मौसम का अंदाज़ा हो रहा था, दर्ज हरारत का अंदाज़ा हो रहा था। अल्लाह करे कि आज का दिन भी हम सब के लिए बड़ा आसाइशों और आराम का दिन साबित हो। आमीन आमीन। मौसम का एतबार से हम देख रहे हैं कि बड़ा बदलाव आ रहा है, अजीब किस्म का मौसम। कश ज़बान हिंद अख मशहूर शायर फयाज तिलगमी सबन बड़ खूबसूरत शार लिखमुत डॉक्टर साहब इरशाद क्राय सुबहन तो शानी ह्यूस शामन, क्राय सुबहन तो शानी ह्यूस शामन दफ मिजाज मौसमन से ह्यू। आज इसी कैफियत मे बसान यह गह नाइंसाफी कि अगर ने अत योर तय शार है ना जरूर जरूर इरशाद डॉक्टर साहब क्या बात। एक उर्दू शायरन लिखमुत दपान गुलशन महके बरखा बरसे, गुलशन महके बरखा बरसे, पतझड़ जाड़ा कुछ भी हो। पतझड़ जाड़ा कुछ भी हो, तश्वीनी मौसम हो। गुलशन महके बरखा बरसे, पतझड़ जाड़ा कुछ भी हो, दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब, बेहद खूबसूरत शेर है, बेहद खूबसूरत शेर है। और मौसम के हवाले से आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मौसम अगर अच्छा हो तो उसका बराह रास्त असर इंसान के मूड पर रहता है। इंसान बड़ा खुश होता है जब ज़्यादा गर्मियाँ नहीं होती है, मोतदिल दर्ज हरारत होता है। लेकिन जब गर्मियाँ बढ़ती हैं तो इंसान का जो टेम्पर है उसमें भी बड़ा इजाफा होता है। हम देखते हैं कि सड़कों पर बड़े लड़ाई और झगड़े के मामला पेश आते हैं। लेकिन बहर सूरत अपने जहन पर, अपने जज्बात पर काबू रखना बेहद ज़रूरी है। और मौसम के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक न्यू क्लाइमेट नॉर्मल जैसा लग रहा है कि गर्मियों में बेहद गर्म मौसम और सर्दियों में शदीद किस्म की सर्दी, और ये भी नहीं मालूम होता कि कब बारिशें होंगी, कब बर्फबारी होगी। पहले लेकिन डॉक्टर साहब मामला ऐसा था कि एक अंदाज़ा लगाया जा सकता था 2 महीने कबल, 3 महीने कबल कि फला माह में ज़्यादा बारिशें होंगी तो हम उस सीज़न में शादी अवॉइड कर सकते हैं अगर शादी ब्याह की तकरीब होती थी घर में, या फला मौसम में ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो चले ये काम तब ना करें, ये काम तब करें। लेकिन अब अंदाज़ा लगाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं एक जसारत करूँगा जी, वो ये कि हम मौसम की बात नहीं करेंगे। अच्छा, मौसम के हाल अहवाल से भी अपने नाजरीन को आगाह नहीं करेंगे। उसके कोई खास ये क्या कोई खास किस्म का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इतना तो हक है कि हम थोड़ा सा हम आपसे बड़े हैं, जरूर इतना तो हक बनता है, जरूर बनता है। और लेकिन सड़क के जो हाल अहवाल हैं उनसे जरूर हम अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। अहवाल होते हैं आज है आपके पास जी हकीकत ये है, हाईवेज के अपडेट है। ये काम हमने जो है अपने जो हमारे को प्रेजेंटर्स हैं उनको सौंपा होता है, और आज बड़े अरसे के बाद मुझे इस सोफे के इस तरफ बैठने का मौका मिल रहा है, तो ये जिम्मेदारी मैं अभी नहीं निभा पा रहा हूँ। तो इसलिए अपडेट्स हम हासिल करेंगे थोड़ी देर में, हासिल करके बिल्कुल। और सबसे अहम बात आज जब मैं भी आ रहा था ना यहाँ पे बोस बच पावा याद कल नहीं परसों, क्योंकि कहते हैं कि बात अमानत होती है। ये पे शायरन लिखमुत कि शिकवे तो अमानत है तेरे यारों के, उन तक न पहुंचे तो शिकायत है, तो खयानत होगी। बहुत अच्छा। 2 दिन पहले मैं मस्जिद के बाहर आ रहा था तो एक बुजुर्ग ने कंधे पे हाथ रखा। अच्छा। और कहा कि मैं सोच रहा था कि आप जब बाहर निकलेंगे तो मैं आपसे मिलूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। कहा कि मैं इसलिए आपसे मिलना चाहता था कि क्योंकि आप मॉर्निंग शो होस्ट करते हो, गुड मॉर्निंग, जो यहाँ का डीडी कशर का प्रोग्राम है। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो कहा मैं असल में वहाँ लंदन में था। वो शायद उनके बच्चे हैं वहाँ पे, बुजुर्ग हैं, तो दोपन तैता सच बानामस कशर कम्युनिटी आख, और हम
गालिबन हर हफ्ते मिलते रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। 1-2 घंटे हम जो जम्मू कश्मीर की जो कम्युनिटी है, पर्टिकुलरली कश्मीरीज, तो वो मिलते हैं और एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं। बहुत खूब, और बहुत उस अच्छा। मीटिंग के एजेंडा में गुड मॉर्निंग जैन के शो होता है। अच्छा, इज इट? वेरी 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 ऑनेस्टली। very nice, तो उन्होंने very कहा nice, कि बहुत अच्छा। इस हफ्ते किसने प्रोग्राम किया, कैसा प्रोग्राम किया, क्या क्या बातें बोली, खास बातें बोली और कौन गेस्ट थे, उस पर बाकायदा एक डिस्कशन होता है। माशाअल्लाह, और उन्होंने मुझे नाम लेकर के 3 एंकर्स का कहा कि उन तीनों को बता दीजिएगा मेरी तरफ से कि मुझे 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 नहीं बल्कि वहां पर आप तीनों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आप तीनों में से फिर आपका जिक्र आया ही होगा। अब बात सुनिए ना मेरी अजहर, नाम तो मैं 3 में से किसी का भी नहीं बताऊंगा। क्योंकि हमें लगता है कि इस मंच पे, जब इस बैठक पे सुबह सुबह जब हम आते हैं तो हर कोई दिल खोल के आता है और दिल की बात अपने उन लोगों के साथ करता है। वो नाजरीन ही नहीं है, वो हमारे घर के, हमारी फैमिली के, हमारे घर के फर्द हैं जो स्क्रीन की एक तय है जो हम स्क्रीन के इस तरफ है और वो उस तरफ है। तो मुझे लगता है कि ये एक घर का माहौल है और उन घर वालों के लिए हर कोई दिल खोल के आता है। जिस बुजुर्ग का मैं जिक्र कर रहा था उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने इस चीज़ पे गुफ्तगू की वहाँ पे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि लंदन में हमारा प्रोग्राम देखा जाता है, डिस्कस किया जाता है। डॉक्टर साहब देखिए ना, अब जब आप ये इस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं तो इससे अंदाज़ा हमें ये होना चाहिए कि ये हम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना, अपने नाजरीन की तवक्कात के मुताबिक निभाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम कोशिश करेंगे, मैं जब यहाँ पर ये अर्ज कर रहा हूँ, हम कोशिश करेंगे तो अपने तमाम प्रेजेंटर्स को, कलीग्स को रिप्रेजेंट करते हुए, पूरी टीम को रिप्रेजेंट करते हुए आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर हमसे कहीं पर कोई ख़ता होती है, गलती होती है, तो आप उसकी निशानदेही ज़रूर कराया करें, क्योंकि आप हमारे सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, आप हमारे उस्ताद भी हैं। हमें इस बात का अंदाज़ा है कि हमारे देखने वालों में आम लोग ही नहीं हैं, बहुत बड़े मुफक्किर हैं, उलमा है, दानिश्वर है, कलमकार है, बहुत ही जानने वाले और तजुर्बाकार लोग हैं। तो निशानदेही करें। घर में भी कभी जब छोटे कोई गलती करते हैं या छोटों से कोई गलती होती है या कोई ख़ता होती है तो बड़े उसकी निशानदेही करते हैं और उनको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। खैर, इन मोहब्बतों के लिए हम अपने नाज़रीन के बहुत ही मशकूर हैं, बहुत ही ममनू हैं, और हम यही उम्मीद रखेंगे कि मोहब्बतों का और खलूस का ये सिलसिला आप हमारे साथ ऐसे ही जारी रखेंगे। हम अखबारात की सुर्खियाँ आप तक फटाफट पहुँचाते हैं और उसके बाद आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। अखबारात में सबसे पहले डॉक्टर साहब आप आगाज़ करें। बिल्कुल, क्या लिखते हैं? आज एक ऐसी खबर से जो कल शाम से जो है मीडिया में गर्दिश कर रही है, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ का ऐलान किया गया इंडियन गुड्स पे। तो इस हवाले से एक अंग्रेजी अखबार की सुर्खी है, ट्रंप स्लैप्स 25% tariff on India, cites Russia ties trade barriers, US President hints additional penalty, key exports like drugs, textiles to be hit. ओके, उर्दू अखबार के पहले सफ़े की खबर, जो खबर आज की तमाम मकामी अखबारात में शाया हुई है, सुर्खी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जंगबंदी को लेकर वजीर आजम और अमरीकी सदर के माबैन कोई बातचीत नहीं हुई। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, दहशतगर्दी खत्म होने तक सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा, जयशंकर। एक अंग्रेजी रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी चंद सुर्खियाँ। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर रिव्यूज प्रिपरेशंस फॉर तिरंगा रैली। इसी अखबार की एक और सुर्खी, चीफ सेक्रेटरी रिव्यूज फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। और वी द पीपल उन्वान के तहत बॉटम स्प्लिट में एक तज्जिया शाया हुआ है। वो लिख रहा है कि अमिड स्टेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, NATS offers hopeful bridge from academic degrees to dignified livelihoods in Jammu and Kashmir। जी, उर्दू अखबार की सुर्खी नाज़रीन सुनिएगा। 15 अगस्त को योम आज़ादी की तकरीब के सिलसिले में तैयारियां जोरों पर। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मरकजी तकरीब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे। हुकूमत ने तमाम अफसरान और एहलकारों को तकरीबात में अपनी सरकारी ड्यूटी के तौर पर शिरकत करने की हिदायत दी। एक
उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी एक सुर्खी है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी मीटिंग श्रीनगर में मुनक्कद, अराजी के शफाफ इस्तेमाल और आवाम को बिला रुकावट खदमात की फराहमी पर जोर। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, लद्दाख में फौजी गाड़ी पत्थर की जद में आ गई, कर्नल समेत 2 की मौत, 2 बड़े रैंक के ऑफिसर और कैप्टन जख्मी, गाड़ी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मेरे पास अंग्रेजी अखबार है और सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। लेविश हाउस होटल ओनरशिप, ACB रेड्स एक्स कॉप इन वेल्थ डिसप्रपोर्शन केस। और एक सुर्खी, मेजर डॉक्टर रिशफल ऑन कार्ड्स इन J&K इतु। और एक अंग्रेजी रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, विद इन 72 आवर्स पुलिस अरेस्टेड अक्यूज्ड इन हिट एंड रन केस इन जम्मू। ACB रजिस्टर्स डिसप्रपोर्शनेट असेट्स केस अगेंस्ट फार्मर कॉप। और चूंकि सड़क के हाल अहवाल हम नहीं अभी तक आप तक पहुंचा पाए हैं, लेकिन यात्रा के हवाले से जो बड़ा अहम है, हमारे मेहमान जो यहाँ आए हैं तो उनके हवाले से ये कि कल जो थी अमरनाथ यात्रा सस्पेंडेड ऑन पहलगाम बालतल रूट्स ड्यू टू हेवी रेन्स, यात्रा टू रिमेन सस्पेंडेड फ्रॉम जम्मू ऑन थर्सडे। लेकिन जो पहलगाम रूट है उस पर कुछ मरम्मत की वजह से आज वहाँ से नकलो हरकत जो है वो नहीं अलाउ की जाएगी, लेकिन बालतल रूट से जो है वो खुला हुआ है। लेकिन नए जो यात्री हैं जम्मू से आज नहीं निकलेंगे, आज के लिए बंद है जी। उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा, महकमे सेहत में 677 असामियों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, ओपन मेरिट के लिए सिर्फ 48% और मखसूस ज़ुमरों के लिए 52% असामियाँ मुख्तस। और मेरे पास ये आखिरी अखबार बचा है और इस अखबार की सुर्खी मौसम के हवाले से है। मौसम की जो कहर सामानियाँ हैं उनसे किन मुश्किलात और दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। कई लोगों ने तो जानें भी गंवा दी हैं इस सीज़न में और इसी किस्म की एक दिल खराश खबर शाया हुई है इस उर्दू अखबार में। मौसम के हवाले से हम आगे तफसील बात करने जा रहे हैं कि जो पैटर्न क्लाइमेट का या मौसम का चेंज हो रहा है इसकी क्या वजूहत है। सुर्खी है, जम्मू खित्ते में मौसलाधार बारिश की कहर सामानियाँ, बटोत में मोटरसाइकिल सैलाबी रैले में बह गया, 2 असातिज़ा जाम बहक, नाशे बरामद। कुटवा पूंछ राजौरी में कई स्कूल बंद, 30 जुलाई को शेड्यूल 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। ये थी अखबारात की सुर्खियां। हमें रुकना होगा एक वक्फे के लिए, वक्फे से लौट के आएंगे तो आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहें हम सबका पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। श्रीनगर में आ गया है एक ऐसा बुक्स कार्निवल जहां हर उम्र के लिए है कुछ खास। चिनार बुक फेस्टिवल फ्रॉम 2nd to 10th of August in SKICC, जहां ऑथर मीटअप्स, किड्स स्टोरी टेलिंग सेशंस, बुक लॉन्च, मुशायरा, शाम गजल, सूफियाना कलाम, ये सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। साथ ही 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बुक्स और एंट्री बिल्कुल फ्री। चिनार बुक फेस्ट प्रेजेंटेड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट एंड NCPUL, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आवर पार्टनर्स श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, DIPR J&K, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, JK Academy of Art, Culture and Languages, PIB and DD News, रेडियो पार्टनर्स 93.5 FM, चिनार बुक फेस्टिवल, बुक्स, बातचीत और कहानियों की बहार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक बराह रास्त टेलीकास्ट होता है DD कशिर चैनल से, जिससे मकामी तौर पे ही नहीं, कौमी सतह पे ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे, आलमी सतह पे देखा जाता है, इसे पसंद किया जाता है। और इस प्रोग्राम को आप ना सिर्फ हमारी लाइव नशरियात में बल्कि यूट्यूब पे भी बाद में देख सकते हैं। मौसम के हवाले से जैसे मैंने कहा कि मौसम के हाल अहवाल हम आज मसलहतन आप तक नहीं पहुँचाएँगे, लेकिन सड़क जी सड़क के अपडेट्स हम तक पहुंचे हैं। इस बीच बड़े मशहूर हैं हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट के, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए भी आम लोगों को ट्रैफिक के हवाले से मुताल्ला करने का सिलसिला शुरू किया है। तो ये जो अपडेट हम तक पहुंचा है ट्रैफिक एडवाइजरी ग्रुप में, आप लिखते हैं NH44 रोड इज़ थ्रू LMVs फ्राम बोथ साइड्स 6 बजे से 12 बजे तक फ्राम जम्मू साइड और 11:30 से 2 बजे तक फ्रॉम काजीकुंड साइड। और इसी तरह जब हम बात करते हैं SSG रोड की, आफ्टर गेटिंग ग्रीन सिग्नल फ्रॉम रोड मेंटेनेंस एजेंसीज ट्रैफिक शैल बी अलाउड एज पर एडवाइजरी। अभी खैर इसमें इस पर काम चल रहा है। और मुगल रोड के हवाले से
क्या कहा जा रहा है, आफ्टर गेटिंग ग्रीन सिग्नल फ्रॉम रोड मेंटेनेंस एजेंसीज ट्रैफिक शैल बी अलाउड एज पर द ट्रैफिक एडवाइजरी। दैट मीन्स कि रखते सफर बांधने से कबल बेहद जरूरी है कि आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर जम्मू से राब्ता कायम करें और लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करें, उसके बाद ही आप अपने सफर का आगाज करें, क्योंकि इस पर जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है बारिशों की वजह से जाहिर सी बात है इन नेशनल हाईवेज पर कुछ परेशानियां जरूर आ जाती हैं और सड़क की खराब हालत के दौरान अगर आप सफर करने लगे तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हम आपकी हिफाजत की दुआ करते हैं परवरदिगार से। आज के मेहमान से अपने नाज़रीन की मुलाकात बिल्कुल मेहमान से मुलाकात कराएंगे जरूर, लेकिन एक शेर मेरे जहन में आया जी जरूर इरशाद। जो मैं आज के मेहमान की नजर करता हूँ। बहुत खूब। कि मैं आखिर कौन सा मौसम, वाह वाह, मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता, वाह वाह वाह, मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता, यहाँ हर एक मौसम को गुजर जाने की जल्दी थी। अरे बहुत खूब। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, मैंने मसलहतन कहा कि आज हम जो अपडेट्स हैं, मौसम के अपडेट्स वो आप तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आज के जो अपडेट्स हैं वो वेदरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब खुद बताएंगे, जो आज बनफ्स नफीस हमारे प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान शरीक हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यहाँ पे असल में जो मौसम था, मौसम और सोनम लोटस साहब, ये वो ऐसी टर्म्स थी कि वो ये हैं और ये वो हैं, लेकिन उनके तबादले के बाद आपने यहाँ पे जो मैट डिपार्टमेंट है उसका पदभार संभाला आपने। और अब जब मुख्तार साहब को हम देखते हैं टीवी पे या सोशल मीडिया चैनल्स पे, क्योंकि आपने एक मीडिया फ्रेंडली पॉलिसी अपनाई है कि जो कोई भी, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों या सरकारी मीडिया हो, जो भी आपके पास आता है तो आप एक वो मुस्कुराहट से हर एक की तशफ़ी करते हैं और वेदर अपडेट्स उनके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले कि आज के प्रोग्राम में हम सिलसिले कलाम शुरू करें, आपके साथ हम बात करें, तो पहले आज के जो हम वेदर अपडेट्स, आप गुड मॉर्निंग जेन के प्रोग्राम देखते हैं तो हम जो है यहाँ पे पहुँचाते हैं, आज आपकी ज़ुबानी शुरू हो। हाँ बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी मौसम खासकर बारिशें अभी लास्ट 2-3 दिन में रहे इंटरमिटेंटली, खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर, और जम्मू डिवीज़न के अंदर बिलखुसूस रियासी, उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट राजौरी और एडजॉइनिंग एरियाज खासकर कठुआ और डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर हैवी बारिशें हुई, कुछ एक जगहों पे वेरी हैवी बारिशें भी हुई, और नतीजे में बहुत सारे जगहों पे लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, फ्लैश फ्लड्स इवन कल डे टाइम में देखा गया। और अपकमिंग जो वेदर है, वेदर फोरकास्ट है कमिंग डेज में, तो ब्रीफ शावर्स खासकर सुबह शाम थोड़ा कुछ जगहों पे हो सकता है, हल्की बारिश है, लेकिन कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है बारिशों के हवाले से लगभग 3 अगस्त शाम तक। और खासकर जो शावर्स होंगे मेनली जम्मू डिवीजन में होंगे, क्योंकि मानसून का ज़्यादा असर जम्मू डिवीजन में ही रहता है। यहाँ पे भी कुछ एक पॉकेट्स के अंदर ब्रीफ शावर्स रूल आउट नहीं किया जा सकता। बाकी थर्ड लेट नाइट या फोर्थ मॉर्निंग से एक बार फिर वेट स्पेल के चांसेस हैं, स्पेशली जम्मू डिवीजन के अंदर, जिसमें मॉडरेट टू हैवी शावर्स फिर से चांसेस हैं। यहाँ वैली के अंदर भी लाइट रेन, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट रेन, बीच बीच में इंटेंस शावर्स एट फ्यू प्लेसेस, इस टाइप का वेदर एक्टिविटी रहेगा। तो 4, 5, 6 के दरमियान फिर से थोड़े से वेट स्पेल के चांसेस है। और दर्ज हरारत की अगर हम बात करें तो दर्ज हरारत के हवाले से क्या इतलात हैं आज कश्मीर में, जम्मू में या लद्दाख में, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल, अभी टेम्परेचर्स खास करके 1-2 दिन बारिशों के कारण थोड़ा सा आज नॉर्मल ही रहेगा, नियर नॉर्मल के आसपास, ऑलमोस्ट 30 डिग्री के आसपास। ठीक, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के आसपास थोड़ा सा, क्योंकि वेदर फिर से ड्राई हो रहा है, तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फिर से थोड़ा सा राइज होगा, लगभग 32-33 तक टच कर सकता है। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर भी यही 33-34 के आसपास रहेगा। और लद्दाख के अंदर भी देखो ड्राई पीरियड चल रहा है काफ़ी, वहाँ बारिश भी वैसे भी कम होता है, तो गर्मियाँ भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ऑलमोस्ट 33-34 के आसपास टेम्परेचर खासकर डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर, और 30-31 के आसपास डिस्ट्रिक्ट लेह के अंदर जो है रह सकता है। बहुत जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारी जिम्मेदारियां कुछ कम की। आपसे एक बुनियादी किस्म का सवाल पहले ये नाज़रीन के साथ साझा करते हुए कि इस साल चंद और मौज़ूआत के बाद जो मौजू सबसे ज़्यादा छाया रहा वो मौसम का मौजू था। हर जगह गर्मी की लहरों यानी हीट वेव्स के ताल्लुक से लोग बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हीट वेव्स का मामला है, इस किस्म के मौसम की हमें आदत रही नहीं है। ये वही कश्मीर है जहाँ पर आज से 20-25 साल कबल फ़ैन का तसव्वुर नहीं था, AC का तसव्वुर नहीं था, फ्रिज का तसव्वुर नहीं था, और इन साल
खूब एसीज बिके और टेक्नीशियंस के पास, इंस्टॉलेशन टेक्नीशियंस के पास वक्त नहीं था। जानना चाहेंगे कि इस किस्म के मौसम में जो ये तब्दीली आ रही है, क्या इसकी जिम्मेदारी हम सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे या कुछ मकामी अवामिल भी इसमें शामिल है, जैसे जंगलात का कटाव और दूसरे मामला? तो देखो, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो इसमें ये सारा पार्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, चाहे वो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस हो, मैन मेड जो जंगल के कटाव हैं, पोल्यूशन है या बाकी चीज़ें हैं, और इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कुछ नेचुरल फैक्टर्स के भी होते हैं। अच्छा। तो कभी कभार जो सोलर रेडिएशन है वो 0.5% या 1% ज़्यादा आ जाता है, राइट, तो नतीजे में आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। राइट। तो कुछ नेचुरल साइकिल्स भी हैं जिसके कारण आपका टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो लार्जर पिक्चर जो है आपका जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस है, ये आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बना है सिंस 1980s, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उस टाइम से शुरू हुआ। और उसके कारण जो है आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस है, राइट, उनका पाइल अप होना शुरू हो गया एटमॉस्फेयर में। तो अभी ऑलमोस्ट 420 ppm के आसपास CO2 जो है उसका कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में। राइट। तो ये सारे ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेस हैं, खासकर CO2, मीथेन की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, तो इनका जब भी ज़्यादा पंप आउट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो आपका मौसम जो टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू होता है। ये एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो काम करता है। एज ग्रीन हाउस जो हम पढ़ते थे, अच्छा, कि सोलर के अंदर आपका रेडिएशन ट्रैप होता है, तो वो रेडिएशन जब ट्रैप होता है तो जो उसका कवर रहता है, जो ट्रांसपेरेंट शीट जो हम लगाते हैं, तो वो रेडिएशन को बाहर जाने नहीं देता। तो सिमिलर वे ये ग्रीन हाउस गैसेस भी ऐसे ही काम करते हैं, रेडिएशन को ट्रैप करते हैं, फिर उसको वापस बैक करते हैं, जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर जो है थोड़ा सा राइज अप। तो दिमाग में मुख्तार साहब एक बात आ जाती है, वो ये कि अगर जो गर्मियों के दिन हैं, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब इस बार हमने देखा कि इसे हम शायद आपकी लैंग्वेज में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस कहते हैं। तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि जब हम विंटर की तरफ बढ़ें तो फिर विंटर में जो ठंड है वो भी कम हो, लेकिन हो ये रहा है कि गर्मियों में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा, और जो आता है फिर विंटर का सीजन तो फिर हार्श विंटर्स, ये यहाँ से तो ऊपर चला जाता है, वहाँ से बहुत नीचे चला जा रहा है। ये जो एक साइकिल है, ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का जो ट्रेंड है वो ले रहा है, क्योंकि हम हर साल देख रहे हैं अजहर के गर्मियों की हर महीने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मतलब आपकी तरफ से आता है कि नहीं जी, दिस वाज द हॉटेस्ट इन, हम रोज तो यही रिकॉर्ड हम देखते हैं अखबारों में, न्यूज़ में, कि 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ा आज गर्मी ने, 80 साल रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये जो रिकॉर्ड टूटने का सिलसिला, क्या ये थमेगा कि अब ये रिकॉर्ड और टूटने वाले हैं? आपको ट्रेंड क्या लग रहा है? ये देखो, ओवर द टाइम ये चीज़ें जो है अब रोज़ बरोज़ बढ़ेंगे, कम नहीं होगा। और डिपेंड करता है आपका प्रेसिपिटेशन साइकिल जो है वो कितना फ्रिक्वेंटली हो रहा है। राइट। तो ये आपका जैसे ड्राई स्पेल्स काफ़ी अगर लंबे टाइम के लिए रहता है, तो टेम्परेचर जो है वो बाउंड टू राइज इररेस्पेक्टिव ऑफ द सीजन। अच्छा। चाहे विंटर भी हो आपका, लास्ट हम 2-3 साल से देख रहे हैं विंटर काफ़ी ज़्यादा ड्राई चल रहे हैं, और +17-18 तक भी हमने देखा जनवरी के महीने में। बिल्कुल सही है। तो ये सारा जो आपका प्रेसिपिटेशन साइकिल के ऊपर है, तो जितना फ्रीक्वेंटली आपका प्रेसिपिटेशन होगा उतना टेम्परेचर जो है स्टेबलाइज रहेंगे। जितना ड्राई स्पेल लंबे पीरियड के लिए रहेगा, टेम्परेचर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा राइज होने के चांस हैं। तो ये बताइएगा आपके ये जो जवाब है, इसके साथ और एक सवाल जोड़ना चाहूँगा मैं, वो ये कि चूँकि बड़ी तादाद में हमारे नौजवान और बच्चे इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो क्या ये सिलसिला थमने में कोई हमारा रोल बनता है, इसको कम करने में, मौसम वैसा ही मौसम वापस लाने में जैसा मौसम कश्मीर में हुआ करता था? देखो, क्योंकि मौसम का या एटमॉस्फेयर का कोई बाउंड्री नहीं है। अच्छा। तो जो पोल्यूशन यहाँ हम लोकल लेवल पे राइज कर रहे हैं, हो सकता है वो कहीं नेबरिंग स्टेट से, नेबरिंग कंट्री से आ रहा हो जी। तो इसका बाउंड्री नहीं है। तो ऐसे में ये सबको इसके लिए मतलब जागना पड़ेगा। तो लेकिन एज ए इंडिविजुअल लेवल हमें अपने आप से शुरू करना है। बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी हर एक की बनती है, और अक्सर ये देखा जाता है अजहर के हमारी गलती से दूसरों को तकलीफ होती है, और
किसी दूसरे की गलती से हमें तकलीफ पहुंचती है। रोज़ कबल डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम में RTO कश्मीर थे काजी इरफान साहब, तो बातों में एक बात का जिक्र आया, वो ये कि बाहर की गाड़ियां बड़ी तादाद में लोग खरीद रहे हैं। इस चीज़ को देखे बगैर शायद इनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, और अगर 2 लाख की गाड़ी कोई 80,000 में बेच रहा है, उसकी कोई वजह तो होगी। तो कहने का मतलब यह है कि हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग के साथ ये चीज़ें करनी है। ये नहीं सोचना है कि मुझे अगर 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन इस 10,000 के फायदे के चक्कर में करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वो अपने मौसम को बर्बाद कर रहे हैं, अपने लोगों को तबाह कर रहे हैं। तो मुझे लगता है खुदगर्जी का जो उनसुर है, हम बोलते हैं चलो मेरा क्या है, मेरा काम तो निकल गया, लेकिन हम मौसम के साथ, वेदर के साथ और माहौल के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके लिए जागना होगा। इसके लिए जो आपके पास लोग आते हैं, हमने देखा है, आप बच्चों को, स्कूली बच्चों को अपने ऑफिस बुलाते हैं और वहां पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास है, जदीद आलात हैं, उनको दिखाते हैं। लेकिन क्या इस किस्म की अवेयरनेस और आगाही का भी एहतमाम रहता है कि हम मौसम के साथ या एनवायरमेंट के साथ जो गफलत कर रहे हैं उससे हमें जागना पड़ेगा? बिल्कुल ये ज़रूरी है, और ये फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ये हमें इंडिविजुअल लेवल से, फैमिली लेवल से ही शुरू करना है। तो उसके बाद हम कम्युनिटी लेवल पे जाएंगे, फिर स्कूल लेवल पे जाएंगे, फिर मोहल्ले लेवल पे जाएंगे। ऐसे मतलब आपको फैमिली लेवल से ही शुरू करना है। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चे आते हैं और अभी तो इनको जो कोर्स रहते हैं इनका 10th में, 11th में, 12th में, तो ये इनको मैंडेटरी रखा गया है। अच्छा। और काफ़ी स्कूल्स और कॉलेज के बच्चे जो है, इनका फ्रीक्वेंट विजिट रहता है हमारे ऑफिस में। बहुत अच्छा। और उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैसे हम वेदर फोरकास्ट करते हैं, कौन कौन से टूल्स, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, और जो क्लाइमेट चेंज का लास्ट 30-40 सालों में ट्रेंड्स हैं, खासकर टेम्परेचर के हवाले से, प्रेसिपिटेशन के हवाले से, उन चीज़ों से हम आगाह कराते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, हमें घर से ही शुरू करना है ये चीज़। मुझे लगता है कि जब हम ज़िहिस हो जाएंगे, बाशऊर हो जाएंगे अपनी ज़ाती लेवल पे, तो फिर इनफरादी सतह से जब हम शुरुआत करेंगे तो फिर इज्तिमाई सतह की वो एक तहरीक बन जाएगी। एक बात जानना चाहेंगे मुख्तार साहब, वो ये कि बारिशें अच्छी होती हैं। अच्छा, मतलब बारिश, मुझे लगता है कि जिस दिल और मोहब्बत के बाद अगर किसी और चीज़ पे शायरी की गई है या वो बारिशें, या गीत बनाए गए, तो वो बारिशें हैं मौसम के हवाले से। तो ये जो बारिशें हो रही हैं, तो अभी आपने कहा कि कहीं पे, मतलब आपकी एक रिपोर्ट है कि अप्रैल महीने में 82% बारिश कम हुई, मई के महीने में इतनी, और बाद में हो भी जाती हैं बारिशें। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी, ये जो रेन का डेफिसिट था वो बराबर हो गया, लेकिन ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। क्या बारिशें किसी खास पैटर्न में गिरें, उस हिसाब से अच्छी हैं कि आपके पास बारिश की एक क्वांटिटी आए, हाँ जी इतने मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, उतनी हो गई तो हो गया, उसके की जो मामलात हैं, जो बारिश के अचानक गिरने से या कहीं 2-3 दिन सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, कि ये थम थम के गिरे, रुक रुक के गिरे, हमारे लिए क्या सही है? हमारे लिए तो यही है, थम थम के ही गिरे। क्योंकि खासकर इस जुलाई की अगर हम बात करें, स्पेशली वैली के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था फार्मर्स के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। अगर जुलाई में अगर बारिशें अगर ना होती तो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, स्पेशली एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, तो ये बैडली हिट होता है। तो फॉर्चुनेटली बारिशें उतना एक्सपेक्टेड हम नहीं करते हैं, खासकर मानसून के महीने में। मानसून उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन एवरी वीक कुछ ना कुछ यहाँ पे बारिशें रहीं, जिसके कारण नदी नालों में भी थोड़ा सा पानी बढ़ गया, और एग्रीकल्चर के लिए खासकर जो इरिगेशन का काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस था, वो कहीं ना कहीं उसका कमी पेशी जो है हमें इन बारिशों से पूरा हुआ। मौसम विभाग के बारे में और भी बहुत कुछ जानने लायक है। आज अब हमारे साथ बनफ्स नफीस मौजूद हैं और अपने नाजरीन की एस्पिरेशंस को और उन्हें रिप्रेजेंट करते हुए आपसे बहुत कुछ और हम पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक वक्फे के लिए। देखते रहें गुड मॉर्निंग JNK। श्रीनगर में आ गया है एक ऐसा बुक्स कार्निवल जहां हर उम्र के लिए है कुछ खास। चिनार बुक फेस्टिवल फ्रॉम 2nd to 10th of August in SKICC, जहां ऑथर मीटअप्स, किड्स स्टोरी टेलिंग सेशंस, बुक लॉन्च, मुशायरा, शाम गजल, सूफियाना कलाम, ये सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। साथ ही 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बुक्स और एंट्री बिल्कुल फ्री। चिनार बुक फेस्ट प्रेजेंटेड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट एंड NCPUL, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आवर पार्टनर्स श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, DIPR JNK, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, JK अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस, PIB and DD न्यूज। रेडियो पार्टनर्स 93.5 Red FM, चिनार बुक फेस्टिवल, बुक्स, बातचीत और कहानियों की बहार।
चिनार बुक फेस्ट के हवाले से ये कमर्शियल हमने पहुंचाया और ये जो किताबों का मेला है ये 2 से 10 अगस्त के बीच में SKICC लॉन्स में मुनक्कद हो रहा है। स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे और बड़े बुजुर्ग, हर किताबों का शौक़ हर किसी को है। हालांकि ये जो गैजेट्स आ गए हैं अब इनकी वजह से किताबों के पढ़ने में बहुत नुमाया कमी आई है, लेकिन किताब पढ़ने में जो मज़ा है वो मज़ा हमको मोबाइल के इसको स्क्रीन को स्क्रॉल करने से और एक तहकीक हुई है इस हवाले से डॉक्टर साहब कि किताब से जो चीज़ आप पढ़ते हैं वो लंबे अरसे तक, बड़ी देर तक आपके जहन में रहती है। उसके बरक्स जो आप फ़ोन से पढ़ते हैं वो ज़्यादा देर तक वो चीज़ आपके जहन में नहीं रहती है। और बहुत ही बेहतरीन किस्म की कोशिश है कि किताबों के लिए जो है मुख्तलिफ मकामात पर इस किस्म के मेले लगाए जाते हैं ताकि लोग किताबों की तरफ रागिब हो जाएं, क्योंकि गुलजार ने जिस तरह कहा था कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। लेकिन इस किस्म की कोशिशें काबिल सताइश हमारे साथ हैं। आज के शुमारे में डॉक्टर मुख्तियार अहमद, आप मौसम विभाग के नाजिम हैं, डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब की इजाज़त से, अपने दूसरे डॉक्टर साहब की इजाज़त से एक सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। अक्सर ये हम सुर्खियाँ देखते हैं और किसी भी खबर के लिए सुर्खी का बड़ा अहम जो है रोल होता है, और हमें मीडिया की तालीम में ये सिखाया गया है कि सुर्खी का इंतखाब करना, अच्छी सुर्खी का इंतखाब करना एक काबिल सहाफ़ी की निशानी है। तो सुर्खियों में अक्सर पढ़ते हैं कि 80 साला रिकॉर्ड टूटा गया, 50 साला रिकॉर्ड तोड़ा गया मौसम के हवाले से, या 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो ये बताइएगा कि ये जो इतने साल का रिकॉर्ड है ये रखा कहाँ है मौसम विभाग ने? क्या वाकई आपके पास इतना पुराना रिकॉर्ड है? बिल्कुल, ये जो ऑब्जर्वेटरी हमारे पास बना है श्रीनगर का, ये ऑलमोस्ट 1875 से यहाँ पे 1875 हाँ, बिल्कुल ब्रिटिश, मतलब तकरीबन 150 साल पहले, 150 साल पुराना है। और 120 साल का वो सेंटिनियल ऑब्जर्वेटरी का हमें खिताब भी मिला था। किताबों पर लिखा हुआ है? ये नहीं, हमारे पास तो जो बोर्ड है ऑब्जर्वेटरी का उसमें लिखा हुआ है कि ये एस्टेब्लिश फर्स्ट टाइम किताब की सूरत में ही होता है वो? डाटा तो हमारे पास ऐसे अभी तो सारा ऑनलाइन हो चुका है। अच्छा, डिजिटल सारा डेटा भी सारा ऑनलाइन, पूरा पुराना डाटा भी। लेकिन वो मुसद्दे होंगे आपके पास? मतलब बिल्कुल, हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, और किसी को अगर बल्क में डाटा चाहिए तो NDC पुणे के पास से वो मिल सकता है। किसी को रिसर्च पर्पज के लिए, काफ़ी लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, खासकर बहुत अच्छा क्लाइमेट पे, वेदर पैटर्न्स पे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे। तो डाटा जो है हमारे पास अवेलेबिलिटी है सिंस मोर देन 100 ईयर्स का। अच्छा डॉक्टर मुख्तार साहब, एक बात आपसे जानने की कोशिश करेंगे, वो ये कि हम अक्सर कहते हैं कि ये जो मतलब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, अमेरिका जैसे ममालिक, वो सेटेलाइट दागते हैं। गौड़ उसने इस तरह फिक्र की कि ये सेटेलाइट जो ऊपर हैं ये करते क्या हैं। तो उसके बाद जब हमारे मुल्क ने भी काफ़ी तरक्की की, बहुत सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो ज़मीन का चक्कर लगाते हैं और उनसे ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंचती है। क्योंकि मुझे याद है जब हम DD न्यूज़ देखते थे बचपन में, तो वहाँ पे कहते थे कि उपग्रह से मिले चित्र के अनुसार, तो फिर वो एक हेजी पिक्चर एक आती थी, उसमें कहीं बादल होते थे, तो उससे वो अंदाज़ा लगाते थे। उससे ये हुआ कि साइंस ने तरक्की करके ये जो वेदर प्रेडिक्शंस हैं इनके वक्त को कम कर दिया। अभी हमारे पास जो निज़ाम है यहाँ ऑब्जर्वेटरी श्रीनगर में, इसके की जो क्षमता है, इसकी जो कैपेबिलिटी है, आप कितनी देर पहले तक का एक्यूरेट वेदर बता सकते हैं? जो फोरकास्ट हम यहाँ पे इशू करते हैं, ये नाउकास्ट जो अप टू 3 आवर्स तक, अभी से 3 घंटे तक का क्या वेदर रहेगा, जो बिल्कुल एक मिनिमम स्केल में है, और इसका काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी रहता है। दूसरा है आपका शॉर्ट रेंज फोरकास्ट अप टू 3 डेज, इसका भी काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी रहता है और रिलायबिलिटी रहता है। और उसके बाद है मीडियम रेंज फोरकास्ट अप टू 7 डेज, इसका भी काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी रहता है। ये फोरकास्ट भी हम इशू करते हैं। और इसी तरह एक एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट रहता है, वो अप टू 15 डेज तक का। तो एक हफ्ते का तो ऐसे ही देते हैं, तो नेक्स्ट 1 वीक का आपके पास आउटलुक क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड वेदर, तो ये ओवरऑल रहता है। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा यूज़ होता है वो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट है 7 डेज का, जो ज़्यादा यूटिलिटी है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स का अहमियत ज़्यादा है फार्मर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि कम से कम इंसान को टाइम तो मिले कि किसी चीज़ को कैसे संभालना। अगर और एडवाइजरीज भी जारी होती हैं कि जो किसान भाई हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि दवाओं का इस्तेमाल ना करें या दवाओं का इस्तेमाल इस वक्त तक करें। हाँ, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो फार्मर्स के लिए भी अलग से हमारा
एग्रोमेट बुलेटिन जाता है कि फार्मर्स का जो क्रॉप है वो किस स्टेज पे है, उनको क्या क्या करना है। वो हमारा कोलैबोरेशन है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ICR के साथ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ। तो उसमें मौसम का भी इनपुट रहता है कि आपको सपोज कोई क्रॉप किसी पर्टिकुलर स्टेज पे है तो स्प्रे वगैरह कब करना है, नहीं करना है, आपका इरिगेशन कितना लगेगा, या उसको कोई इंटरकल्चरल ऑपरेशंस तो ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा प्रॉपर कोलैबोरेशन के साथ एक इंटीग्रेटेड एडवाइजरी जाती है टू फार्मर्स, JNK में भी और थ्रू आउट इंडिया में भी, बाकी स्टेट्स भी जो है यही काम कर रहे हैं। मौसम के हवाले से पहले ये तासुर था, लोग अक्सर कहते थे कि मौसम का कोई भरोसा नहीं, लेकिन आम लोगों का मौसम पर भरोसा बढ़ाने में मौसम विभाग का एक बहुत अहम रोल है। लोग शादियों की तारीख से कबल आप को पूछते हैं, आपसे राब्ता कायम करते हैं, ये बताइएगा कि इस सीज़न में या इस महीने में मौसम कैसा रहेगा। बड़े इवेंट्स मुनक़िद करने हो पहले आपसे एडवाइजरी हासिल की जाती है। ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे हम कि आपके पास क्या उस किस्म का निज़ाम है, उस किस्म के आलात हैं कि इस एक्यूरेसी में और ज़्यादा बेहतरी लाई जाए। हालांकि हम ये समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, लेकिन समझना ज़रूरी है कि ये हमेशा प्रेडिक्शन होती है, ये पेशन गोई होती है। तो कोई 100% ऑथेंटिसिटी के साथ ये नहीं कह सकता है कि नहीं बारिशें गिरेगी ही गिरेंगी, या वर्ड यूज करते हैं इम्कान। एग्जैक्टली, मौसमियात की हम बोलते हैं महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक, यानी कि एक प्रेडिक्शन होती है और प्रेडिक्शन गलत भी साबित हो सकती है। खैर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है ताकि बेहतर किस्म की मौसम प्रेडिक्शंस आप नाजरीन तक, आम लोगों तक पहुँचाएँ? बिल्कुल। देखो, जो नाउ कास्ट हम इशू करते हैं अप टू 3 आवर्स का, इसका तो काफ़ी हाईएस्ट एक्यूरेसी और हाईएस्ट रिलायबिलिटी भी है। ये डॉक्टर साहब के लिए माज़रत खान, जस्ट एक चीज़ ऐड करना चाहता था कि आप ये जो ये देखते हैं ना मौसम, ये कैसे देखिए, ये आसमान में देखा जाता है, ज़मीन पर देखा कैसे जाता है? ये देखो, नाउ कास्ट के लिए तो अभी से जैसे 3 घंटे तक क्या होगा, उसके लिए तो आपके पास देखने के लिए कुछ चाहिए, तो ऐसे आसमान में तो कोई देख नहीं सकता। अच्छा, तो उसके लिए हमारे पास सैटेलाइट्स हैं और रडार्स हैं। रडार्स आज की डेट में हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर 3 रडार्स ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किए हैं। तो 4 और मजीद आ रहे हैं। 4 more radars we are going to install in next 1 year। तो इसमें एक साउथ कश्मीर के अंदर, एक नॉर्थ कश्मीर के अंदर, एक चिनाब वैली और एक इसी तरह पुंछ राजौरी के बीच में लग रहा है। तो जो हैवी रेनफॉल इवेंट्स हैं या आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं या फ्लैश फ्लड्स जो होते हैं तेज़ बारिशों के कारण, इन चीज़ों को, ताकि कोई भी ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है मिस ना हो, इसीलिए हमने रडार का नेटवर्क बढ़ाया। और सैटेलाइट के थ्रू भी आपके पास ओवरऑल एक पिक्चर मिल जाता है कि किस लोकेशन पे आपका क्लाउड पेज बना हुआ है, किस लोकेशन से ये गुजरने के चांसेस हैं और कितना बारिश ये दे सकता है। तो ये सारे पैरामीटर्स भी जो है हम उसको एनालाइज करते हैं हमारे वर्क स्टेशन या कंट्रोल रूम के। बाज़ाबिता एक साइंस है जिसको माहिरीन पढ़ते हैं जिस साइंस को, और उसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो है जो प्रेडिक्शंस हैं, चाहे वो 3 घंटे की प्रेडिक्शंस हों जैसे सर कह रहे थे, या 3 दिन की हों, हफ्ते की हों या 15 दिन की हों, वो सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो एक बाज़ाबिता एक निज़ाम राइज है जिसकी बुनियाद पर ही वो प्रेडिक्शंस जो हैं वो जारी की जाती हैं। एक प्रेडिक्शन हमने इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ। ये तो नाउ कास्ट हो गया रडार और सैटेलाइट से। अब जो हमारा अप टू 1 वीक या 15 डेज का जो फोरकास्ट रहता है, ये हमारे मॉडल्स पे डिपेंड करता है। मॉडल्स, हाँ, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स। अच्छा। तो मॉडल्स के लिए आपके पास ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है। तो ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास आज की डेट में थ्रू आउट JNK हमने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी लगा है, ऑलमोस्ट 40 के आसपास, 40, और जो मैनुअल ऑब्जर्वेटरीज हैं ये लगभग 14 के आसपास है। तो ये मॉडल्स को जब तक आप एक्यूरेट इनपुट नहीं दोगे, ये आउटपुट जो है अच्छा नहीं देगा। तो इसके लिए हमने इनपुट नेटवर्क जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है ओवर द टाइम। तो नतीजे में आपका जो फोरकास्ट है ओवर द टाइम ये भी जो है इम्प्रूव हो रहा है। बहुत अच्छा। और अज़र यहाँ पे जो आज बातचीत हो रही है डॉक्टर मुख्तार साहब के साथ, मुझे लगता है कि जो हमारे नाज़रीन हैं उनका काफ़ी इंटरेस्ट इन बातों में रहता है कि मौसम, क्योंकि हर कोई, जैसा कि आपने कहा कि शादी की तारीखें हों, कोई बड़ा इवेंट हो, सब चीज़ों की जो का जो डिपेंडेंस है वो मौसम प्रेडिक्शंस पे कि मौसम कितना अच्छा है। और अभी यहाँ पर कश्मीर में मेहमान नवाजी, मजहबी रवादारी और अकीदत के साथ जारी है श्री अमरनाथ जी यात्रा। एक सेगमेंट आया चाहता है इस यात्रा के हवाले से, आइए नाजरीन देखते हैं, और उसके बाद जो आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मुख्तार साहब जो डायरेक्टर MET डिपार्टमेंट के हैं, उनसे हम सिलसिला कलाम जो है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। ये सेगमेंट देखिए।
जैसे ही जम्मू के व्यस्त शहर में सूरज उगता है, भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अमरनाथ यात्रा एक ऐसी यात्रा जो कई मीलों तक फैली हुई है, हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करती है। पहलगाम के नुनवान में बेस कैंप आकार लेना शुरू कर देता है। देश के सभी कोनों से तीर्थ यात्री आते हैं। कुछ लंबी यात्रा से थके हुए होते हैं, दूसरे आगे के रास्ते के लिए उत्साहित होते हैं। यहीं नुनवान में तीर्थ यात्री अमरनाथ की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। सभी लाइनों में जा रहे हैं, घोड़े वाले अपनी लाइन पे जा रहे हैं, पालकी वाले अपनी तरफ से जा रहे हैं और पैदल वाले अपनी जगह से जा रहे हैं। बहुत अच्छे, किसी को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है। आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हर कदम के साथ वे ईश्वर के करीब पहुंचते हैं, अपनी भक्ति अर्पित करने और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार होते हैं। पैदल चलने से ना हमें एक शक्ति मिलती है। जब हम भगवान शिव का नाम लेते हैं, जिसका दर्शन करने के लिए हम आते हैं ना, तो वो हमें खुद ही शक्ति प्रदान करते हैं कि बस आप चलते जाओ, मैं हूं तुम्हारे पीछे। ऊंची चोटियों की छाया में और संकरी खतरनाक पगडंडियों से गुजरते हुए यात्रा एक गहरा अर्थ ग्रहण करती है। यह धीरज, लचीलापन और उम्मीद की परीक्षा है। इस तीर्थ यात्रा के केंद्र में उन लोगों की अटूट भावना है जो इसे पूरा करते हैं। कुछ लोग एक प्रतिज्ञा का सम्मान करने आते हैं, दूसरे जवाब की तलाश में, लेकिन सभी एक ही उद्देश्य से बंधे होते हैं, शारीरिक थकावट और भावनात्मक उथल-पुथल से गुजरते हुए। यहां कोई भी वास्तव में अकेला नहीं है। तीर्थयात्री एक दूसरे को ताकत देते हैं, एक दूसरे को ऊपर खींचने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, चढ़ाई का भार साझा करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या आध्यात्मिक। तीर्थयात्रियों के लिए यह वह क्षण है जिसके लिए उनकी आत्मा प्रयास कर रही है। पवित्र गुफा अमरनाथ यात्रा का दिव्य गंतव्य। कई लोगों के लिए यह गुफा तक की अंतिम यात्रा नहीं है, बल्कि जीवन भर की तीर्थ यात्रा है। हर प्रार्थना, हर बलिदान अपनी आध्यात्मिक पूर्णता तक पहुंचने वाला है। आरती की रस्म गुफा को प्रकाश और भक्ति से भर देती है। पवित्र मंत्रों की ध्वनि प्राचीन पत्थर की दीवारों से गूंजती है, जैसे तीर्थ यात्री एक साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कई लोगों के लिए आरती सिर्फ एक अनुष्ठान से कहीं ज्यादा है। ये ईश्वर से जुड़ने का एक पल है, अनुग्रह का एक पल है। यह यात्रा उन्हें ईश्वर के करीब ले आई है, लेकिन इसने उन्हें एक साथ बांध दिया है। सांझी आस्था, साझा संघर्ष और सांझी जीत में एकजुट किया है।
आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के और गुड मॉर्निंग जे.एन.के में आज हम वेदर मैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब के साथ बात कर रहे हैं और इनके साथ सिलसिला कलाम जारी रहेगा। एक कमर्शियल वक्फे के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार कुछ और बातें होंगी मौसम के हवाले से। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। श्रीनगर में आ गया है एक ऐसा बुक्स कार्निवल जहां हर उम्र के लिए है कुछ खास। चिनार बुक फेस्टिवल फ्रॉम 2nd to 10th of August in SKICC, जहां ऑथर मीटअप्स, किड्स स्टोरी टेलिंग सेशंस, बुक लॉन्च, मुशायरा, शाम गजल, सूफियाना कलाम, ये सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। साथ ही 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बुक्स और एंट्री बिल्कुल फ्री। चिनार बुक फेस्ट प्रेजेंटेड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट एंड NCPUL, Ministry of Education, Government of India. Our partners Srinagar Municipal Corporation, DIPR J&K, District Administration Srinagar, JK Academy of Art, Culture and Languages, PIB and DD News. रेडियो पार्टनर्स 93.5 FM, चिनार बुक फेस्टिवल, बुक्स, बातचीत और कहानियों की बहार। देखने वालों को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम आप देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम आप यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। इसके साथ साथ वेव्स ऐप भी इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में। इस ऐप पर आप जो बड़े पुराने और बड़े मज़ेदार प्रोग्राम रहे हैं, सीरीज़ रही हैं, चित्रहार की बात करें या इस किस्म के ऐसे दर्जनों प्रोग्राम हैं जिनमें बड़ा इंटरेस्ट हमारा रहा है बचपन में और इंसान बड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाता है जब वो सीरीज़ देखता है, तो इस पर वो भी मौजूद है। इसके अलावा दूरदर्शन नेटवर्क की जितनी भी रीजनल चैनल्स हैं आप जब भी चाहें लाइव देख सकते हैं और DD कशर को भी देख सकते हैं। तो वेव्स ऐप अभी इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में। गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आज के शुमारे में हमने बात करनी है मौसम के हवाले से, बातें कई हुई और करेंगे। आज पनी स्टूडियोस में दावत थी महकमे मौसमियाती डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद मुख्तार सबन तोलुक लद्दाख किस द्रास इलाक इसलिए हेका कशर पे कत कर मगर कशर सोरे समझान। डॉक्टर साहब और एक जब बात आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे मौसम के हवाले से, चूँकि कश्मीर की जब हम खासकर बात करते हैं ये एक टूरिस्ट प्लेस है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ वाबस्ता लोगों की तादाद भी बहुत बड़ी है। इज़ देयर एनी सच प्रोविजन कि बल्क में आप वेदर एडवाइजरीज लोगों तक पहुंचाएं टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, खासकर जब कोई ख़ास प्रेडिक्शन होती है, कोई ख़ास अलार्मिंग सिचुएशन होती है? बिल्कुल। कल ही मतलब 29 को हमने एक एडवाइजरी इशू किया था। SMS भी आया होगा। खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी, उधमपुर, जम्मू, रजौरी और इसी तरह डोडा, किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, तो इन जगहों के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट किया था क्योंकि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई, लैंडस्लाइड के चांस हैं, फ्लैश फ्लड्स के चांसेस हैं। तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल है, SOP है। तो इसके लिए कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल करके एक वेबसाइट है हमारा, वो NDMA के साथ अटैच्ड है। तो वहाँ पे भी किसी भी टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट या किसी पर्टिकुलर एक छोटे एरिया को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, उस एरिया के लिए आप एडवाइजरी जारी कर सकते हो वहाँ तक पहुँचेगी। बिल्कुल। तो उसमें जो भी एक्टिव यूजर्स हैं, जो सेलेक्टेड एरिया है, चाहे वो पॉलीगन के शेप में हो या पूरा डिस्ट्रिक्ट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, तो उस एरिया में जो भी एक्टिव नेटवर्क्स हैं मोबाइल के, एयरटेल को हो, जियो का हो, BSNL को, उन सारे लोगों के पास जो है वन टाइम में मैसेज। वेरी नाइस, टेक्नोलॉजी का बड़ा ज़बरदस्त अहम रोल। और डॉक्टर मुख्तार साहब एक बात, चूँकि मैं अभी अजहर ने भी कहा कि आपका ताल्लुक जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे सरद तरीन जगह जो है द्रास से है। हालांकि इसको कंटेस्ट भी किया जा रहा है कि वहाँ द्रास के आसपास कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो इससे भी शायद शदीद सर्दी वाले इलाके हैं जी। वहाँ हमारा जाना हुआ है, वहाँ द्रास के आगे जो रंगदुम वगैरह एरियाज जो हैं वहाँ पे और भी कुछ लगता है कि ठंड है। खैर, द्रास को ये शरफ हासिल है। आपसे दो बातें, दो लफ्ज़ों का मैं मायने समझना चाहूँगा। बचपन से हम सुनते आए हैं मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये सुनते तो हैं हम मगरिबी हवाओं की वजह से, मगरिबी हवाओं के, और ये मॉनसून, ये दो लफ्जों का, अगर चूंकि हमारे कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देख रहे हैं, टीचर्स भी देख रहे होंगे, तो इसका खुलासा डॉक्टर साहब कर लें। बिल्कुल जी। तो देखो, सीजन्स हमारे पास 4 है, विंटर, प्री मानसून, मानसून या समर जिसको हम कहते हैं, उसके बाद जो ऑटम सीजन है। तो विंटर्स में या प्री मानसून में, इन 2 सीजन्स में जनरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इम्पैक्ट रहता है। जो भी बारिशें यहाँ पे होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से क्या मतलब है आपका? मैं उसी चीज़ पे ही आ रहा हूँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है आपका, जो मेडिटेरियन सी है, कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, वहाँ पे जो
ओशनिक सरफेसेस है, वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ होते रहता है पानी के अंदर। जैसे बाकी जगहों पे भी साइक्लोन्स आते हैं, जैसे अरेबियन सी में या यहाँ बे ऑफ बंगाल में, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो वो एक्टिविटीज़ जो है आपका वर्टिकली भी आपका काफ़ी ज़्यादा हाइट तक मॉइस्चर वगैरह रहता है। तो जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, कुछ हवाएं भी चलते रहती हैं पूरे फिज़ा में, तो उन हवाओं के ज़रिए वो जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं उनको जो है पहुंचाता है। अच्छा। तो अफ़गानिस्तान जो सबसे पहले इम्पेक्ट होता है, ईरान मिडल ईस्ट का जो एरिया, उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, फिर लास्ट में जम्मू कश्मीर या बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं, खासकर यहाँ मुल्क के अंदर। तो जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पे टेम्परेचर्स 0 से ऊपर ही रहते हैं, तो वहाँ पे बारिशों का सिलसिला रहता है। जहाँ पे टेम्परेचर जो है 0 से नीचे रहे, तो वहाँ पे बर्फबारी जो है पेश आती है। ये बड़ी बहुत अच्छी अच्छी जो है जानकारी ये बताइए है, आपने। इसका मतलब है कि करे कोई बरे कोई, मतलब ये कहीं और की एक्टिविटी होती है जिसका असर जो है, इम्पैक्ट है वो यहाँ पे होता है। तो इसके बाद जो मानसून का जैसे हम जिक्र करते हैं, तो साउथ वेस्ट मानसून है, जो हवाएं आती हैं खासकर इंडियन ओशन से, जो सब पहले होता है ये साउथ ईस्टर्ली विंड्स। फिर जैसे हम पढ़ते हैं कोरियलिस फोर्स के थ्रू वो राइट हैंड टिल्ट हो जाता है, तो इसीलिए फिर वो साउथ वेस्ट हो जाती है वो हवाएं। तो ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से ही बनती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होती है, खासकर अप्रैल मई के टाइम में पूरे जो नॉर्थ इंडिया में इंडो गंगेटिक प्लेन्स जिसको हम कहते हैं, एक्सटेंडेड अप टू पाकिस्तान। तो उस हीटिंग के कारण वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है। अच्छा। पूरा लो प्रेशर एरिया। तो ये लो प्रेशर एरिया बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मॉनसून की एक्टिविटी के लिए। तो ये एज ए सक्शन काम करता है, जितना लो प्रेशर वहाँ बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो मॉइस्चर जो है समंदर से खींच पाएगा। अगर वो ठंडा रहा तो आपका मॉनसून जो है उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। तो ये एक सक्शन की तरह काम करता है। तो ये जो गर्मियाँ अभी रहा यहाँ वैली के अंदर भी, तो कहीं ना कहीं ये भी सक्शन का काम ही किया इस बार, क्योंकि बारिशें जो हमने देखी जुलाई के महीने में। जी, बहुत ही उम्दा जानकारी और अहम जानकारी। मुझे लगता है कि मतलब जब हम कभी कहते हैं ना अजहर के रूद पे हो या ज़्यादा रूद पे हो या कांची, तो आप देखो अल्लाह ताला का निज़ाम क्या है, कहाँ पे एक्टिविटी हो रही है और उसका असर कहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खूब बात कही आपने। और आपने अभी मौसमों का जिक्र किया, मुझे याद आया वो पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस में मौसम 4, 5वां मौसम प्यार का। मुझे एक चीज बताएं कि जिसको ये मौसम से प्यार हो उसके लिए ये मौसमी साइंस जो है, इसका तो बाज़ाब्ता आपने डॉक्टरेट की है इसमें, तो कोई अगर इस फील्ड को अपना करियर बनाना चाहे तो किन सब्जेक्ट्स में उनकी जो रुचि है, उनकी दिलचस्पी है वो होनी चाहिए ताकि वो बाद में परसीव करें इस साइंस को। और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं फिर? बिल्कुल उस क्वेश्चन पे आऊंगा। इससे पहले जो पिछला मौजूद था हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मुकम्मल कर लें, उसको मैं मुकम्मल कर जी बताएं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखो, मानसून का उतना ज़्यादा प्रभाव यहाँ वैली के अंदर, स्पेशली कश्मीर डिवीजन के अंदर नहीं है जितना मानसून का प्रभाव है खासकर जम्मू डिवीजन। जी बिल्कुल। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है यहाँ खासकर कश्मीर डिवीजन, लद्दाख या जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, बाकी उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो ये लाइफ लाइन की तरह काम करता है। अगर आपके पास विंटर में बर्फ ना हो, मानसून का बारिश जितना भी है उससे आपका उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बर्फ है ये आपका लॉन्गर पीरियड के लिए है, एक लॉन्गर विजन के लिए। जो आपका मानसून है उससे आपका इमीडिएट नीड्स हो जाती हैं। तो जहाँ तक आपने फिर कैरियर की बात की मेट्रोलॉजिकल साइंसेस में या एटमॉस्फेरिक साइंसेस में, तो इसमें आपको साइंस पढ़ना है, बैकग्राउंड होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। आप उस चीज़ को आपके ग्रेजुएशन में ही शुरू कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स हो या आपका कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई आपका साइंस का डिग्री हो, जो खासकर फिजिक्स की बात करें या आपका मैथमेटिक्स भी अगर किसी का हो, वो भी जो है इस साइंस में। तो कौन सी डिग्रीज या कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं इसमें? तो इसमें अभी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मेट्रोलॉजिकल के ये एटमॉस्फेरिक साइंसेस के डायरेक्ट डिग्री मिलता है। तो आप एलाइड सब्जेक्ट से भी उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी अगर कोई हो
तो वो भी जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी में मेट साइंसेस पढ़ सकते हैं। वी हैव एनी सच कोर्स बीइंग रन बाय कश्मीर कश्मीर यूनिवर्सिटी में तो यहाँ पे अर्थ साइंसिस के काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज है। अभी चल रहा है, Wonderful. जो इंफॉर्मेटिक्स में चल रहा है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हाल ही में यहाँ एग्रोमेट्रोलॉजी डिवीजन जो है खुला है। राइट। तो इन चीज़ों से भी आपका करियर प्रोग्रेस, मतलब इस करियर में आप इस दाखिल हो सकते हैं। जानकारी को असल में मकसद ये था कि बहुत सारे जो हमारे हम अभी उस कैद से बाहर नहीं आए हैं, डॉक्टरिंग, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और इंजीनियर, उसके बहुत सितारों से आगे जहाँ और भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तरफ ध्यान दिया जा सकता है, और बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि फिर बाद में वो या कहीं और भी जहाँ पे भी इसमें देखो एक चीज़ ये भी है, अभी बहुत सारे लड़के जो पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन ऑलरेडी किया है, किसी ने पीजी किया है, तो जो इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्टर्स हैं बहुत सारे, हाँ अच्छा है, तो उनका भी हमारे साथ काफ़ी अच्छा तालमेल रहता है, और हर कोई जो है अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इंटरेस्ट भी आपको जगाना है, साथ साथ में आपको उस चीज़ का जो साइंस बिहाइंड इट वो जो है जानना मुझे बहुत लगता है जरूरी कि है। ये बड़ी अच्छी बात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई डॉक्टर साहब ने। वो ये जिस तरह से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं, तो वेदर जर्नलिस्ट भी हो सकता है। एग्जैक्टली। और लोग चाहते हैं आजकल के दौर में जहां फेक न्यूज़ बहुत चलती है, वहां रियल न्यूज़ लोगों तक पहुंचे, रियल अपडेट्स पहुंचे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने देखा है ग्लेशियर्स बहुत तेजी के साथ पिघल रहे हैं, ऐसे में मौसम सरमा के दौरान जो बर्फबारी हुआ करती थी वैसी बर्फबारी नहीं होती है। क्या बर्फबारी का भी आपके पास कोई रिकॉर्ड है, और क्या वाकई आप समझते हैं कि कमी हुई है बर्फबारी में? बर्फबारी का देखो ऐसे अमाउंट तो सेम है, प्रेसिपिटेशन जो एनुअली होना चाहिए 700 मिलीमीटर 750 मिलीमीटर, उतना ज़्यादा फर्क होता नहीं है। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा चेंज है। जो हमारा विंटर अक्टूबर से शुरू हुआ करता था टिल मिड मार्च अप्रैल तक, तो उस बीच जो भी प्रेसिपिटेशन यहाँ होता था वो बर्फ़ के फॉर्म में होता था, और उसका जितना देर वो टिक पाता था पुराने ज़मानों में, आजकल शायद अगर फरवरी में भी अगर बर्फ हो तो वो टिक नहीं पाता। क्या उसकी वजह ये है कि ज्यादा ठंड नहीं होती है? टेम्परेचर राइज हुआ है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है, इसके कारण जो फॉर्म में कहीं ना कहीं आपका चेंज आया है। ओके। अच्छा डॉक्टर मुस्ताद साहब, चूँकि प्रोग्राम के आखिरी मरहल में हम दाखिल हो चुके हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि सिंस ये जो साल था, यहाँ हमने 37.4 तो अंदाजे के मुताबिक अगले 5 साल में आपको क्या लग रहा है कि कश्मीर का टेम्परेचर और जम्मू का टेम्परेचर किस दर्जे तक होगा? जो स्टैटिस्टिक्स आपके पास है अभी एज एंड रोड अवेलेबल है, जो उसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा कि ये डिपेंड करता है आपका वेट स्पेल कितना फ्रीक्वेंट होता है, बारिशें कितने फ्रीक्वेंटली होता है। अगर सपोज इस जुलाई में खुदा न खास्ता बारिशें नहीं होती जी, तो ये शायद 38 भी क्रॉस करता है इस बार। अच्छा। तो ये डिपेंड करता है आपका कितना फ्रीक्वेंटली आपका वेट स्पेल्स हो रहे हैं। तो अभी टेम्परेचर खासकर जुलाई के महीने में थोड़ा सा ह्यूमिड रहा, लेकिन जो लार्जर पिक्चर ये है कि आपका टेम्परेचर जो है थोड़ा कंट्रोल है, क्योंकि आपका हर वीक में कुछ ना कुछ स्पेल्स तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब कि एक तवील मुद्दती हिकमत अमली अमलाई जाए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आम लोग बेदार हो जाएं, क्योंकि देर तो हो गई है लेकिन अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई। अगर हम मुझे लगता है मिलजुल कर इज्तिमाई तौर इकदाम उठाएंगे तो ज़रूर बेहतरी आएगी। खुद गर्जी का मुजाहरा न करें, कोशिश करें कि मिन जुमला कुछ ऐसे इकदाम उठाएं जिनसे हम अपने माहौल को साफ पाक रख सकते हैं पोल्यूशन से। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली वंडरफुल हैविंग यू इन द शो। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम के आज के शुमारे में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इजाज़त देता तो कुछ और बातें आपसे करते, लेकिन इस प्रोग्राम का दौरानिया मुकम्मल हो रहा है। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्ग और ख़वातीन का एहतराम और इकराम दी उम्मत डॉक्टर जावेद इजाज़त बेहद तो खुदा